नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेमी क्लासेस पर। पिछली कक्षा में हमने हमारे आसपास के पदार्थ कक्षा 9 का पहला लेसन है उसको स्टार्ट करा था और उसमें हमने पदार्थ की डेफिनेशन देखी थी, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते समय हमने ठोस, द्रव और गैस के बारे में विस्तार से बताया था कि ठोस में कणों की स्थिति क्या होती है, उसके अणुओं के मध्य आकर्षण कितना होता है, क्या होता है, ये सब चीज हम उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं जिसमें पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से हमारा तात्पर्य क्या होता है? जैसे मान लिया ठोस है, द्रव और गैस, तीन अवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ठोस को द्रव में कैसे बदला जाता है और बदलते समय क्या क्या परिवर्तन होता है, इसके बाद द्रव से गैस में किस प्रकार बदला जाता है और बदलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं अवस्था परिवर्तन। सबसे पहले हम एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं। बर्फ के टुकड़े को माना फ्रीज में, इसका टेम्परेचर, बर्फ के टुकड़े का टेम्परेचर, बर्फ को जब जमाते हैं उस समय टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होता है। ठीक है, बर्फ जम गई, बर्फ को हमने बाहर निकाला और निकालने के बाद में वो किस में परिवर्तित हो गया? जल में परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये जल हो गया अर्थात पानी, पानी में परिवर्तित हो गया। पानी का मतलब द्रव। ठीक है, द्रव से जब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करते हैं, जैसे माना मैंने एक स्टोव ले लिया, स्टोव की स्थिति देखते हैं। ये बर्नर ले लिया और इसको जला दिया। इसके ऊपर मैंने ये जो बर्तन है पानी का, इसको मैंने रख दिया। ठीक है, जैसे तुम भगोना बोल दो, पतीला बोल दो, कुछ भी रखो, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं देखो, दोबारा देखो, इस बर्फ को मैंने फ्रीज में से निकाला, निकालने के बाद बाहर प्लेट में रख दिया या फिर भगोने में रख दिया, तो हमने तापमान बढ़ाया, इसको क्या दी? ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा पा करके ये ठोस किस में बदल गया? द्रव में बदल गया, पानी में बदल गया। ठीक है, अब इस पानी को ऊष्मा और दे रहे हैं, ऊष्मा। ये ऊष्मा पाके किस में बदल जाएगा? जैसे गर्म करेंगे, गर्म करते जाएंगे तो एक समय यह आएगा कि ये जल वाष्प में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? जल वाष्प। इसको कहेंगे यहां पर जल वाष्प। ठीक है ना, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। और इसके विपरीत देखो, यदि हम इसका शीतलन करेंगे, ठीक है, जल वाष्प का ठंडा करेंगे, अर्थात इसे कहेंगे शीतलन। ठीक है, इसको ठंडा करेंगे तो ये ठंडा होकर किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। और इसको और ठंडा कर देंगे, इसका टेम्परेचर और कम कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। इसको भी क्या कहेंगे हम? शीतलन। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, इमेज बना लेना अपने दिमाग में, ये बर्फ है, ये पानी है और ये क्या है? जल वाष्प। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं इसको एक रेखा चित्र के द्वारा। जैसे मान लिया हमारे पास ठोस है, ठोस का मतलब समझ जाना क्या है? बर्फ। ठीक है, ठोस को किस में बदल दिया? द्रव में बदल दिया। ठीक है, द्रव का मतलब पानी, और द्रव को बदल दिया अपन ने गैस में। ठीक है ना, यहां पर समझ गए, गैस का मतलब जल वाष्प या वाष्प। ठीक है, तीर के निशान को जरूर ध्यान रखना, मैं इधर से इधर ही कन्वर्ट भेज रहा हूं इसको, इसलिए तीर मैंने इधर से इधर ही लगाया। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? ठोस को जब द्रव में बदलेंगे, जैसे मान लिया, देखो कोई अलग चीज नहीं है, नॉर्मली जिस चीज को या जिस लैंग्वेज को तुम बोलते हो वही चीज लिखनी होती है। जैसे मैंने बर्फ को निकाल करके पतीले में रख दिया, तो बर्फ धीरे धीरे क्या करेगी? पिघलेगी, पिघलेगी ना, है ना, पिघल के किस में बदल जाएगी? पानी में बदल जाएगी, अर्थात द्रव में बदल जाएगी। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे हम? गलन। क्या कहेंगे? गलन। क्या कहेंगे इस क्रिया को? गलन। इस क्रिया को गलन भी बोलते हैं और संगलन, संगलन। ठीक है ना,
इसके बाद में हम द्रव को देखते हैं, जैसे पानी है, पानी को मैंने गर्म किया, गर्म करके भाप में बना, ठीक है, तो क्या बन गई, कौन सी अवस्था है, गैस। अर्थात द्रव से गैस में जो बदल रही है उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। आ गया होगा समझ में शायद, ठीक है ना। इसके बाद में देखो, इससे विपरीत जो मैंने यहां पर बताया, जब हम इसको ठंडा करेंगे, गैस को ठंडा कैसे, जैसे माना ये है, भगोने के ऊपर मैंने पतीला रखी है, पतीले में जल की बूंदे जमा हो जाती हैं, अर्थात भाप बन के उड़ा और पतीले के ऊपर जाके जम गया। जमा कब, नीचे ऊष्मा अधिक थी, ऊष्मा पा करके वो भाप बन के उड़ा, लेकिन ऊपर ठंडा होकर के वो किसके, बूंदों के रूप में परिवर्तित हो गया। अर्थात वो जो कण हैं वो आपस में क्या हो गए, इकट्ठे हो गए और किस में बदल गए, द्रव में। तो इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलेंगे यहां पर हम संघनन। क्या, संघनन। ध्यान रखना, ये गलन है और ये घनन है, ये तो संगलन है और ये यहाँ क्या है, संघनन। संघनन का मतलब होता है कणों का आपस में मिलना, ठीक है ना। इसके बाद में द्रव को और ठंडा करें। अब बताओ, द्रव को ठंडा करते हो तो उसको क्या, कहां रखोगे तुम, फ्रीज में रखोगे। फ्रीज में क्यों रखोगे, उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तापमान घटाना पड़ेगा। तो तापमान घटाने के बाद में वो किसमें बदल जाएगा, बर्फ में। बर्फ क्या होता है, पिंड का रूप होता है, ठीक है ना, पिंड में बदल जाता है। या तो पिंडम कह दो या फिर उसको कह दो जमना। अर्थात ये कह दो पानी जम गया तो बर्फ बन गई, है ना। तो या तो इसको कह दो जमना, जमना कह दो इस क्रिया को, या बोल दो इसको पिंडन। क्या बोल दो, पिंडन। तो इस प्रकार से अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, ठोस से द्रव में बदलती हैं, द्रव से गैस में बदलती हैं, और गैस से द्रव में किस प्रकार बदलती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और द्रव से गैस में बदलती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हो जो पूजा वगैरह करते हैं, आरती वगैरह करते हैं, उसमें हम कपूर यूज करते हैं, ठीक है ना। कपूर को जब हम जलाते हैं तो होती ठोस है, और जैसे उसको जलाते हैं तो वो कैसे, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, भाप में कन्वर्ट हो जाती है, वो द्रव में परिवर्तित नहीं होगी। और प्रोसेस क्या कहती है, ठोस पहले किसमें बदलेगा, द्रव में, और फिर किसमें बदलेगा, गैस में। लेकिन वहां पर कपूर द्रव में बदले बिना सीधे किसमें बदल रही है, गैस में, ठीक है ना। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, अर्थात मैं यहां पर ये कहूं कि ठोस से सीधे गैस में बदलना, या फिर गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे इसको, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन है, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, अब हम इनकी सबकी डेफिनेशन देखेंगे एक एक करके, घबराने की दिक्कत नहीं है। जैसे कि गलन क्या होता है या संघनन क्या होता है, बाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, पिंडन या जमना क्या होता है, इसको हम विस्तार से देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक एक करके हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, इधर देखते हैं संगलन। गलन किसे कहते हैं, गलन या फिर संगलन किसे कहा जाता है। देखिए डेफिनेशन क्या होती है, जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, गलन या संगलन कहते हैं। जब कोई पदार्थ, ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता हो तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, संगलन।
जब कोई ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता हो या बदल जाता हो तो उसके क्या कहेंगे संगलन या संगलन। ठीक है, अब इसी के बाद में हम देखेंगे बाष्पीकरण। क्या कहेंगे? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण किसे कहेंगे? जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय में परिवर्तित हो जाता हो तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? बाष्पीकरण। गैसीय मतलब वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? बाष्पीकरण। इसके बाद में हम देखेंगे संघनन। क्या देखेंगे? संघनन। संघनन क्या होता है? देखिए, जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता हो। देखो, एक जैसे सिमिलर डेफिनेशन सी लग रही होगी, केवल थोड़ा सा परिवर्तन है तो याद करने में भी आसान रहेगा, ये है ना। जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव में या द्रव अवस्था में बदल जाता हो या परिवर्तित हो जाता हो, एक ही बात है ना, बदल जाता हो तो उसे क्या कहेंगे? संघनन। ऐसे मत सोचना कि सर कहीं तो परिवर्तन लिख रहे हैं, कहीं बदलना लिख रहे हो, तो एक ही मतलब होता है, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है ना। उसको कैसे भी कर लेना, तो परिवर्तन कर लेना या बदलना कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं पिंडन या जमना। क्या कहेंगे? जमना या पिंडन। जमना या पिंडन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से, कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता हो इस क्रिया को क्या कहेंगे? जमना या पिंडन कहा जाता है। तो ये चारों जो डेफिनेशन है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन की भी पूछ सकता है वो। ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? देखिए, डेफिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता हो या बदल जाता हो, उसे क्या कहेंगे? उस क्रिया को कहेंगे ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना। जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे, द्रव में नहीं बदल रहा है, ठोस से सीधे गैस में तथा
गैस से सीधे ठोस में बदल जाता हो या परिवर्तित होता हो, चलो बदल जाता हो, इसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लिया मैं एक प्लेट लेता हूं, ठीक है, हाँ ये लो, ये एक प्लेट है, इसमें मैंने कपूर ले लेते हैं, नौशादा भी ले सकते हो, कपूर भी ले सकते हो ना, और इसको मैंने एक स्टैंड में रख दिया, जालीनुमा स्टैंड है, उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया। ठीक है ना, और नीचे इसके बर्नर लगा दिया। बर्नर का मतलब समझते हो तुम, जिसको स्टोव बोलते हो, ठीक है, और यह स्टोव मैंने जला दिया। ठीक है ना, इसके ऊपर एक कीप लगा दिया उल्टा करके, जैसे मान लिया ये कीप लगा दिया, कीप का ऊपरी सिरा ये, और ऊपर मैंने कॉटन लगा दी इसमें। अब क्या होगा, जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो ये कपूर सीधा भाप बन के उड़ेगा। ठीक है, भाप बन के जैसे उड़ेगा तो ऊपर से बाहर नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा तो कहां जमा हो जाएगा? इसकी दीवारों पर जमा हो जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये जो कपूर है, नौशाकर है, सीधे भाप में परिवर्तित हो रहा है, और भाप में परिवर्तित होने के बाद जब ये उड़ रहा है तो ऊपर से इसको ब्लॉक कर दिया है, रोक दिया है, तो ये ठंडा होकर के इसकी दीवारों पर या फिर कीप की दीवारों पर चिपक जाता है, अर्थात ये ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे पुनः ठोस में परिवर्तित होता है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कुछ एक डेफिनेशन और हैं जिनको और देख लेते हैं, मिटा लेता हूं अभी, है ना, देखिए गलनांक वह ताप जिस पर कोई द्रव जिस पर कोई ठोस, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता हो, वह ताप उसका क्या कहलाता है? गलनांक। ठीक है, गलनांक की डेफिनेशन ध्यान रखना, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को उसका क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक का मतलब होता है किसी चीज को उबलते भाप में परिवर्तित होना। वह ताप जिस पर
कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता हो, उसे क्या कहते हैं? उस पदार्थ का क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है ना? कोई भी पदार्थ हो सकता है। देखो, हर पदार्थ का गलनांक और हर पदार्थ का क्वथनांक अलग अलग होता है। जैसे जल का अलग होता है, ठीक है ना? इसी प्रकार जैसे बर्फ है, बर्फ का गलनांक अलग होता है, उस जल में बदलते जल का क्वथनांक अलग हो जाता है। दूध का अलग होता है, ठीक है? और जैसे मिट्टी का तेल है, उसका अलग होता है। और हर एक पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक और गलनांक होता है। इसी प्रकार एक होता है हिमांक। क्या होता है? हिमांक। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता हो। मैं यहां बर्फ की बात नहीं कर रहा, कोई भी पदार्थ होता हो, यहां पर अवस्थाओं की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? वह ताप या वह न्यूनतम ताप या वह निश्चित ताप, ठीक है? वह निश्चित ताप यूज कर सकते हैं हम यहां पर। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव या कोई पदार्थ द्रव अवस्था से किसमें बदल जाता हो? ठोस अवस्था में बदल जाता हो, उसे क्या कहेंगे? उसका हिमांक कहा जाता है। तो यहां पर गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, हिमांक हो गया। ठीक है ना? इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मैं बार बार कहता हूं, कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के दे देना। और साथ के साथ में तुम अपने हाथों से सेल्फ इस वीडियो को देख करके खुद के हाथों से नोट्स बनाते रहना, ताकि बाद में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है? नोट्सों से पढ़ना, इस वीडियो को बार बार देखना, ताकि ये ऑटोमेटिकली तुम्हें अपने आप स्वतः ही याद हो जाए। ठीक है ना? इसके बाद में इस लेसन में अंत में कुछ चीजें और हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि सर्दियों के दिनों में, क्या फिर ऐसे देखो, जो अपन गर्मियों के दिनों के अंदर पानी, ठंडे पानी की बोतल फ्रिज में से निकाल के लाते हैं और उसको जब टेबल पर रख देते हैं, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि टेबल पर, या फिर ऐसे कहें कि बोतल के चारों ओर, बोतल जो होती है उसके चारों ओर पानी की बूंदें जमा हो जाती है। तो ये बूंदें कहां से आती है? नेक्स्ट बात देखते हैं हम। तुम्हारे बुक के अंदर दिया है, गिलास के अंदर ठंडा पानी है, तो उस गिलास के चारों ओर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। कैसे? देखो, क्या होता है कि पानी के अंदर, पानी जो है, ठंडा पानी तुम्हारे गिलास के अंदर रखा हुआ है, और जैसे ही उसको हम बाहर रखेंगे तो बाहर का टेम्परेचर उसकी अपेक्षा थोड़ा अधिक है, और जैसे ही वायु उस गिलास के टच में आएंगे तो उसके जो कण हैं, वायु के जो कण हैं, है ना, वो आपस में संघनित हो जाएंगे, और संघनित होकर के बूंदों के रूप में उस गिलास के चारों ओर जमा हो जाएंगे। इसी प्रकार फ्रिज में से निकाली हुई जो ठंडी बोतल है, उसके साथ भी यही बातें होती हैं। जैसे ठंडा पानी बोतल के अंदर है, वो बाहर नहीं निकलता, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही वो वायु के संपर्क में आते, वायु उसके संपर्क में आती जाती है, उसके कण आपस में पास आते जाते हैं और संघनित होकर के बूंदों के रूप में उस बोतल के चारों ओर जमा होते जाते हैं, जो कि हमें बूंदों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है ना? अब एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत उपयोग हुआ है। यहाँ पर देखो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। तो टेम्परेचर को नापने की अपने पास 4 इकाइयां होती हैं। ठीक है? टेम्परेचर को नापने के लिए एक तो इकाई होती है हमारे पास, जिसको सेल्सियस बोलते हो, ठीक है? दूसरी होती है केल्विन, तीसरी होती है फ़ारेनहाइट, और चौथी होती है डिग्री। ठीक है ना? तो ये 4 प्रकार की हमारे पास क्या होती हैं? तापमान को नापने की इकाइयां होती हैं।
ठीक है। लेकिन अपन को यहाँ पर केवल 2 इकाइयों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी? एक तो सेल्सियस और एक केल्विन। इसमें परिवर्तन क्या कहेगा, वो क्वेश्चन में क्या कहता है कि तुम्हें टेम्परेचर दे देगा डिग्री सेंटीग्रेड में, उसको केल्विन में परिवर्तित करवाएगा, या फिर केल्विन में दे देगा तो उसको किसमें? सेल्सियस में परिवर्तित करवाएगा। तो आइए हम उसको यही बनाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से टेम्परेचर में परिवर्तन किया जाता है। देखो समझना, एक सेल्सियस होता है, सेल्सियस को हम बदलेंगे केल्विन में। केल्विन, ठीक है। जब सेल्सियस को केल्विन में बदला जाता है, ध्यान रखना, तो इसमें प्लस कर देते हैं हम 273। कितना कर देते हैं? 273। वैसे 273.15 होता है, लेकिन राउंड फिगर में चलना है ना, 273 कर देंगे। कितना? 273। और यदि केल्विन में तापमान दिया हुआ है और उसको सेल्सियस में बदलना है, तो केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हम माइनस कर देंगे 273। इस टेम्परेचर को ध्यान रखना, 273, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम टेम्परेचरों में परिवर्तन करेंगे। तुम्हारे बुक के अंदर देखना, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है, बराबर होता है 273.15 केल्विन, ठीक है ना। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। इसको राउंड फिगर में लिख सकते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर में परिवर्तन इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है ना। करके देखना, तुम्हारे जैसे बुक के अंदर पीछे पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वहां पर इस चीज के बारे में बताया है, उसको देख लेना, सॉल्व करना। अगर सॉल्व नहीं होता है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। इस ट्रिक को ध्यान रख लेना, जो मैंने इसमें बॉक्स के अंदर फिक्स किया है। जैसे सेल्सियस में यदि तापमान दे रखा है, ठीक है, और उसको केल्विन में परिवर्तित करवा रहा है, तो उसमें 273 जोड़ देना है। और यदि केल्विन में दे रखा है और उसको सेल्सियस में परिवर्तित करवा रहा है, तो 273 उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम टेम्परेचर में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। इस लेसन को मैंने यहां पर कंप्लीट करवा दिया है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्सों को शेयर कीजिए, है ना। और इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।